जय माता दी, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सनातनी भाई बहनों, लगातार जिस प्रकार से पहलगाम में जो घटना घटी थी, हमारे भारतीय नागरिक विशेषकर सनातनी हिंदू समाज के लोगों को टारगेट कर पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश ने हमारे देश में अलगाववाद फैलाने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की, असफल प्रयास किया। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सबसे वरिष्ठ हमारी देश की नेत्री राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा लगातार कठोर से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने। और इसके पूर्व मैं यह कह चुका हूं कि आतंकवाद का सीधा मतलब पाकिस्तान। सारी दुनिया जान चुकी है पहलगाम के इस घटना से कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से भारत जैसे मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर जातिवाद, धर्म आदि के नाम पर लोगों को लड़ाने, भड़काने का प्रयास कर रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें ऐसा नहीं है कि इस घटना के पीछे सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा नहीं है। आज वैश्विक स्थिति को समझने की जरूरत है। विश्व स्तर पर भारत नए आयाम गढ़ रहा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ी चीज यदि कोई होती है किसी भी देश की, तो वो होती है उसकी संपन्नता। और भारत तेजी से संपन्न राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे बड़े देश में, विशाल देश में हर जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म के लोग निवास करते हैं और विविधता में एकता हमारी पहचान है। और इन्हीं विविधताओं के बल पर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बाहरी ताकतें, जिसमें पाकिस्तान के अलावा अन्य देश भी कुछ शामिल है, वे भी हमें आर्थिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्य रूप से ये सब बातें आम जनता को इतनी जल्दी से समझ नहीं आ पाती। उसका कारण यह है कि मीडिया अलग अलग तरीके से इन बातों को पेश करती है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि केवल पाकिस्तान नहीं, कुछ देश, 2-3 देश ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत किसी भी तरीके से सक्षम हो।
अभी आपने देखा होगा टैरिफ वार चला, और उस यूएसए के उस एक्शन से, राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शन से पूरी दुनिया में, चाहे वह शेयर मार्केट हो, चाहे वह बाजार, किसी भी स्तर का बाजार हो, छोटे मझोले बड़े बाजार हो, सभी को प्रभावित किया है। लेकिन भारत को उससे कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण यह है कि हमारे देश में वे सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर चीज़ है, व्यापक सोच है। मैंने कहा ना कि हमारी विविधताओं को लोग तोड़ने का प्रयास करें। विविध है तो विविध ही रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग विविध हैं लेकिन एक हैं, एक हैं हम लोग। और इसी वजह से बार बार इन बाहरी देशों को ऐसा लगता है कि वे हमें फिर से तोड़ सकेंगे, हमें फूट डालकर हमें कमजोर कर सकेंगे। लगातार हर स्तर पर, मीडिया के माध्यम से हो, टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक के माध्यम से हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोरा हो, कोई भी हो, बस एक ही बात ट्रेंड कर रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। और पाकिस्तान है कि जानबूझकर लगातार पीओके पर गोलीबारी कर रहा है, अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। परेशान है वो कि भारत एक्शन, कैसा एक्शन लेगा, कब लेगा, किस प्रकार से, किस जगह से वो पाकिस्तान को घेरने का प्रयास करेगा। एक बहुत ही बड़ी कूटनीति का शिकार पाकिस्तान हो चुका है। अब भारत देश, पाकिस्तान हो या अन्य कोई दुश्मन हो, उनको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसी समय एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कुछ राजनीतिक दलों के नेता, कुछ छुट भैये नेता लोग, कुछ ऐसे संगठन जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है उसके विरोधी हैं, वो आज भी ऐसे बहुत ही सीरियस मैटर पर, गंभीर समस्या पर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या अन्य मंत्रियों को घेरने का प्रयास करते हैं, सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, सेना को घेरने का प्रयास करते हैं, उनके क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे लोग, बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसको पूरे देश के लोगों ने चुना है, एक चुनी हुई सरकार है, उसका आपको सम्मान करते नहीं, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। और ऐसे वक्त पर आप ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही, तरह तरह की वीडियो बनाकर डाले जा रहे हैं। क्या है ये? और सबसे बड़ी बात यह है, आपके ऐसा करने से क्या होगा? आपके ऐसा करने से
ना तो मोदी जी कमजोर होने वाले हैं, ना ही राष्ट्रपति हमारे कमजोर होने वाले हैं, न ही कोई भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने वाली है। अरे खुद आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, सबकी नजरों पे आ गए हैं। पूरे देशवासी, हर एक नेता, हर एक संगठन के लोगों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कौन नेता क्या बोल रहा है, कौन सामाजिक नेता किसके खिलाफ बोल रहा है, कौन संगठनात्मक प्रेशर ग्रुप बनाकर काम कर रहा है, सबकी नजर है। इस बात को जान लीजिए आप। ये ऐसे समय में अगर आप सरकार के विपरीत बात करते हैं, उनके निर्णयों के खिलाफ बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आपको सचेत हो जाना चाहिए। आगे आते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसी बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सूझबूझ से अभी कार्य कर रही है। और कोई जरूरी नहीं कि हर बात, हर चीज को बताया भी जाए तो आपके समझ में आए। खासकर ऐसे नेता जो बहुत छोटी सोच लेकर चले हैं, जिनको लगता है कि विरोध करना ही उनको मीडिया में बनाए रखेगा, तो ऐसे लोगों का तो ऊपर वाला ही मालिक है, वही कुछ कर पाएगा। ऐसे मूर्खों से बात करना बेकार है। खैर, बात यह है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही होशियारी से, अब बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रही है सरकार। आज डर डर कर पाकिस्तान मर रहा है। आपने देखा होगा कि सेना प्रमुख, सेना के अधिकारियों ने, विभिन्न बड़े नेताओं ने, अधिकारियों ने अपने परिवारों को बाहर शिफ्ट कर दिया है अन्य देशों में। क्या हो गया भाई? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी भारत देश ने कोई एक्शन लिया नहीं। इनकी हालत अभी से खराब है। छोटे मोटे निर्णय भी लिया है। एक बात ये, दूसरी बात, मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतीय, सभी सनातनी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी, हम सबको आने वाले समय के लिए तैयार रहना है। क्योंकि भारत सरकार कड़े निर्णय ले रही है और इस निर्णय में देश का एक एक बच्चा, हर एक परिवार, हर एक समाज, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय से हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वे बहुत ही सतर्कता से रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, हम सब मिलकर रहें। और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, सरकार ने अभी एक योजना भी बना रखी है और इसकी घोषणा भी की है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, विभिन्न क्षेत्रों में, सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी को सतर्क कर दिया गया है और एक ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खासकर बॉर्डर से लगे हुए राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। एक प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है कि नागरिक किसी भी घटना से घबराए ना और बढ़ चढ़कर एक दूसरे की सहायता करें। किसी को अफवाह मिलाकर बात न करें, भरमाए मत, सब एक रहें।
और देश की बात करें, एक राष्ट्र की बात करें, भारत देश की समृद्धि की बात करें, भारत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने की बात करें, तो मुझे लगता है कि जब सरकार इस प्रकार के निर्णय ले रही है, कड़े निर्णय ले रही है, आप सभी को बता दूं कि बहुत ही जल्दी पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन सरकार ले सकती है। और इसके साथ साथ मैंने भी कुछ समय पहले ये भी कहा कि कुछ देश और हैं जो इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने सटे हुए बॉर्डर से हम पर समय का फायदा उठाकर हमले करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें चाइना, बांग्लादेश भी शामिल है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस घड़ी में पूरे देशवासी मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की दैनिक उपभोग की वस्तुओं को शेयर करें। यहाँ कोई जात पात धर्म वर्ग की लड़ाई नहीं है, यह देश की बात है। हम आपस में भाई बहन कितना भी झगड़ लें, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं। और चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, उन सब का पुरजोर विरोध कर पूरी ताकत से, पूरे दम से हमको लड़कर उन पर फतह हासिल करनी है। यह काम सिर्फ सेना का नहीं है, यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है, यह काम हम सब भारतीयों का है। हम सभी भारतीय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम एक दूसरे से मिलकर और समभाव रखें। बार बार इन बातों को मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी जवाबदारी ज़्यादा बनती है देश को संभालने में, देश की सुरक्षा करने में। यदि देश सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित हैं। पहले राष्ट्र, उसके बाद कोई और बात। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।